अच्छा, गुरु का महत्व कितना होता है ये बताओ। मतलब जब गुरु अगर सही मिल जाए जीवन में, अगर राह और दिशा दिखाने वाला व्यक्ति सिर्फ थे जिन्होंने इसके लिए इनको गाइड किया था, दिशा दिखाई थी, विद्याधर। विद्याधर। अच्छा, गुरु का महत्व कितना होता है ये बताओ। गुरु का महत्व सब तरह का, गुरु का महत्व आचार्य चाणक्य जैसा भी होता है। और मतलब राह और दिशा दिखाने वाले, अगर राह और दिशा दिखाने वाला व्यक्ति सही मिल जाए जीवन में कोई, जैसे ये मान के चलिए कि मैं अपना उदाहरण लूँ, तो मुझे अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति मिले जो राह और दिशा दिखाने वाले ठीक थे। ठीक है, मतलब अपने गुरुजी अलग हैं। अपने गुरुजी ना तो कोई बाबा हैं, अपने गुरुजी ना तो कोई टीचर हैं, अपने गुरुजी ना तो कोई बिजनेसमैन हैं, अपने गुरुजी विशेष व्यक्ति हैं। ठीक है, तो मतलब जब गुरु अगर सही मिल जाए जीवन में और वो दिशा दिखाएं, और अगर वो दिशा सही है, तो मतलब आप अपने जीवन को ये समझना कि आपने बहुत कुछ पहले ही पा लिया। अब तो बाकी ऊंचाइयों पे तुम्हें चलना है, वहां तुम पहुंच जाओगे खुद ही। ठीक है, अब ऐसे भी मत समझना कि मान के चलो आप भी दिखाना वो दिशा किसी को, आप भी किसी के गुरु होंगे। कोई अगर लगेगा उसको मार्ग, आपका मार्ग कैसा भी हो सकता है, तो कल को हो सकता है कोई आपके मार्ग को चुने। मार्ग सही और गलत होने की बात ही हम नहीं कर रहे हैं भाई, गलत मार्ग पर चलने वालों के भी तो गुरु होते हैं या नहीं होते। तो मार्ग चाहे जैसा भी हो, अब तो मार्ग तय कौन करेगा, तो मार्ग पहले गुरु तय कर लेता है, शिष्य उस मार्ग को बाद में तय करता है। शिष्य उस मार्ग को गुरु से बेहतर तरीके से भी तय कर सकता है, हो सकता है शिष्य उस मार्ग को गुरु से बेहतर तरीके से तय ना कर पाए। तो वो सारे पैमाने हैं। जैसे मान के चलो हम पढ़ाते हैं तो मतलब कुछ उम्मीदें होती हैं, अब उन उम्मीदों पे ज़्यादातर तो मतलब आपने जो कुछ दिया, मतलब मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब उससे कुछ हो नहीं सकता बड़ा। मतलब अगर पहले देखो मैं तुम्हारे जैसा ही तो था, जैसे तुम हो आज, स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए, कुछ ड्रीम्स देखते हुए। और ऐसा भी नहीं कि मैं 30 वर्ष पहले ऐसा था, अब से 6 वर्ष पहले यही स्थिति थी, बिल्कुल आप ही के जैसी। लेकिन दुख किस बात का होता है, कभी कभी होता है किसी का मैसेज आता है, जैसे कल एक ही बच्चे के, मैं तुम्हें कल का बताऊं, एक का मैसेज आया मेरे पास में, और मैंने उसमें कुछ लिखा हुआ था कि मतलब मैंने कहा था कि जो लोग सेलेक्टेड हैं वो मुझे बताओ आप कहाँ पर सेलेक्टेड हो, और हम कुछ एक प्रोग्राम सोच रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक एक प्रोग्राम है कि कैसे वहाँ तक भी और जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो उन तक मदद कैसे पहुँचे जाए। तो उस बच्चे का क्या जवाब था, उसमें पता है उसने भेजा, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, और उसका मुझसे पहले भी कोई संवाद नहीं है, वही उसका पहला संवाद था, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, अब तो मैं अपनी दिशा की तरफ चल पड़ा हूँ, नहीं तो तुम तो हमें उलझाए रखोगे। तो मैंने उसे जवाब दिया कि आप बहुत तरक्की करें अपने जीवन में, बहुत आगे बढ़ें। उधर से उसका फिर मैसेज आता है एक मेरे पास में, थैंक यू सर, रेस्पेक्ट सर। मैंने कहा, फिर उससे मैंने बात की ऐसे थोड़ी, देखते हैं क्या बनसा है। मैंने उससे पूछा कि आप मेरी क्लासेस करते थे, तो उन्होंने कहा हाँ जी करी है मैंने एक दो क्लास आपकी। तो मैंने कहा एक दो क्लास करी हैं तो कम से कम थोड़ी कक्षाएं कर लेते तो माइंड सेट तो मेरा समझ पाते। मैंने कहा मैं उन टीचर्स में से एक हूं जिसने बार बार स्टूडेंट से ये कहा है कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब पाके ही कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में। मैंने कहा मैं उन लोगों में से हूं जो ये कहते हैं ना कि पड़ोसी को दिखाने के लिए सिलेक्शन लेना है, पड़ोसी के घर मिठाई जाएगी। मैंने कहा मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाया, आप अपनी निजी और एकल तरक्की के लिए अध्ययन करना, क्योंकि आप किसी को नीचा दिखा ही नहीं सकते जीवन में, कैसे दिखाओगे आप नीचा। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाओ, आपका जो पड़ोसी आपसे ईर्ष्या रखता है वो रखेगा ही, और ज्यादा रखेगा। आप जितनी ज्यादा तरक्की करोगे उतनी ज्यादा ईर्ष्या रखेगा। तो या तो उसके ईर्ष्या के दमन में अपना जीवन लगा दो, या खुद की अपनी नजर में तरक्की करने में और उसको एकदम से इग्नोर करके इस व्यवस्था को अपना लो। तो कौन सा ज्यादा बेहतर है, तो इग्नोरेंस ज्यादा बेहतर है ना। कोई और राह हो सकती है, जरूरी नहीं आप गवर्नमेंट जॉब पाकर ही कुछ करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब मान के चलो इस देश में जितने सफल सेलिब्रिटीज हैं या जितने भी सफल लोग व्यापारी हैं, वो सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरा अवेयरनेस प्रोग्राम क्या है, अब जैसे आजकल मैं वीडियोस देख रहा हूँ कुछ टीचर्स की, आई जाती है जर्नली, बहुत सारे लोग मेरे पास शेयर भी करते हैं, कहते हैं देखो जी इनका क्या विचार है स्टूडेंट्स को लेके। तो सबके विचार अपनी तरह से ठीक है, महान है, मैंने मान लिया। कुछ कह रहे हैं स्टूडेंट्स से कि भाई क्विट कर दो तुम। अगर मान के चलो कि स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्विट कर दी, मान लिया एक विकल्प, मैं भी कहता हूँ आपसे ठीक है, अगर किसी को क्विट करना है तो वो क्विट कर दे, छोड़ दे। लेकिन क्या ये अंतिम रहा है, क्या सच में इससे रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले होते हैं वो निम्न या मध्यम वर्ग, मीडियम फैमिली के बच्चे होते हैं, मीडियम फैमिलीज। गवर्नमेंट जॉब इसलिए आसान रास्ता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं लगते, बहुत ज़्यादा धन की जरूरत नहीं होती। आप मेहनत करके ऐसी जिंदगी अपनी सेट कर सकते हैं जो से आप कभी गर्दिश में नहीं पहुंचेंगे। गर्दिश का मतलब गरीबी में नहीं पहुंचोगे आप।
आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कल को अपने बच्चों को अफसर बना सकते हैं, अपने सपने मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों से पूरे करवाता है। खुद नहीं हो पाए ठीक है, बच्चे कर लेंगे, कल को कोई कामयाब होगा, पीढ़ी में कोई कभी होगा, पीढ़ी फिर स्टैब्लिश होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक रास्ता है, क्योंकि यार व्यापार करने के लिए तो धन चाहिए ना, कहाँ से लेके आओगे? और जब यहाँ पर विफल हो जाओगे तब भी जीवन में कुछ ना कुछ करोगे ही, तब भी चुनाव करोगे, तब भी आप देखोगे कोई स्किल सीखने लायक है वो सीख लेते हैं और आगे चलते हैं। तो ये सबका चुनाव जो है वो आपको करना होगा, ठीक है। आगे आए, ऐसा ही एक वंश बना। देखो कुछ साथी अब ऐसे हैं, मैं इतनी देर से यही चीज समझा रहा हूँ, कुछ दोस्तों ने कहा नेक्स्ट, कुछ ही हैं, जब मैं कभी कुछ बोलूँ तो सुन लिया करो यार प्लीज। नेक्स्ट का क्या मतलब है? सिर्फ पढ़ना है।